भगवान बोलते हैं मैं भक्ति से जो भी आप मुझे अर्पित करेंगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान भावग्रही हैं, भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। भगवान को रिचुअल्स का इतना नहीं है जितना कि प्रेम का है। इसी तरह 2 दिन पहले रामनवमी थी। हम वाल्मीकि रामायण से ये भली भांति जानते हैं कथा कि शबरी का किस तरह से भगवान से मिलन हुआ। आप सब लोगों को ये कथा पता होगी, पर फिर भी संक्षेप में मैं इसका वर्णन करना चाहूंगा कि ये कथा अद्भुत है, अद्भुत। शबरी बाल्यावस्था से ही भगवान के नाम के प्रति उसकी रुचि थी, भगवान में उसका ध्यान था। सब लोग यही कहते थे कि ये बाल्य अवस्था में ही वैरागी हो गई है। जब वो थोड़ी बड़ी होती है उसके माता पिता उसका विवाह निश्चय कर देते हैं और बड़ी तैयारियां चल रही हैं, घर को सजाया जा रहा है। उनके पिता और माता जो हैं वो निम्न वर्ण से थे, इसीलिए वो उनके पिता ने काफ़ी पशु और पक्षियों को पकड़ के लेके आए और उन्होंने एक कक्ष में बंद कर दिया कि जब सारे अतिथि आएंगे तो उन्हें ये परोसा जाएगा। और उनकी माँ जो है वो शबरी का श्रृंगार कर रही हैं। जब श्रृंगार कर रही हैं और उनके बाल बना रही हैं, तब शबरी अपनी माँ से पूछती हैं कि हे माता, आज क्या हो रहा है? तो उनकी माँ कहती है, पुत्री आज तेरा विवाह हो रहा है। ऐसा सुनते ही शबरी भाग जाती है और जाते जाते वो कक्ष जहाँ पे सारे पशु और पक्षी बंद थे उनको मुक्त कर देती है। सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं और उनके हृदय से शबरी को आशीर्वाद मिलता है कि हे शबरी, जिस तरह से आपने हमें मुक्त किया, हम आशीर्वाद देते हैं कि आपको भी जीवन मरण के चक्कर से भगवान मुक्ति देंगे, आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। शबरी वन की ओर भाग जाती है अपना घर छोड़कर, और वन में बहुत समय तक भटकने के बाद एक आश्रम उनको दिखता है। वो मतंग ऋषि का आश्रम है। जब वो मतंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश मांगती हैं तो ब्रह्मचारी लोग उन्हें मना कर देते हैं कि यहाँ पे स्त्रियों का उपस्थिति उचित नहीं है, स्त्रियों की उपस्थिति उचित नहीं है, इसीलिए आपका यहाँ रहना उचित नहीं, हम आपको प्रवेश नहीं दे सकते। शबरी बहुत परेशान, अब वो वन में ही भटक रही है, पर उसके मन में भगवान का संदेश ये आता है कि सेवा की जाए, सेवा से ही सारे काम बनेंगे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के पहले जब रात को 11-12 बजे मध्यकाल में शबरी आश्रम में आती थी और सारी आश्रम में साफ सफाई करके, सामग्री तैयार करके, फूल और फल तैयार करके शबरी चली जाती थी। ब्रह्म मुहूर्त में लोगों के उठने से पहले ही, ब्रह्मचारियों के उठने से पहले, जागने से पहले वो वहां से चली जाती थी। सब ब्रह्मचारी देखकर ये बड़े चिंतित थे कि ये कार्य कौन करता है। जब मतंग ऋषि को ये पता पड़ा तो मतंग ऋषि ने कहा कि उसको मेरे सामने उपस्थित करो, उसे पकड़ कर लेके आओ, कौन ये कार्य करता है। तब ब्रह्मचारी लोगों ने छुपकर ये देखा कि कैसे बहुत दिनों बाद उन्होंने देखा कि शबरी वहां पे पानी भर रही है, और एक ब्रह्मचारी ने उनको जाकर पकड़ लिया और मतंग ऋषि के सामने उपस्थित किया। जब मतंग ऋषि ने सारी कथा सुनी तो मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री, आप हमारी पुत्री हैं, आप यहाँ रह सकती हैं। उन्होंने आश्रम में एक कक्ष दिया। समाज के रीति रिवाज की परवाह नहीं की, समाज के क्या लोग कहेंगे उनकी परवाह, उनकी चिंता जो मतंग ऋषि हैं उन्होंने नहीं की, और उन्होंने शबरी को आश्रम में रहने का स्थान दे दिया। शबरी इसी तरह आश्रम में सेवा करती रही, भगवान राम का नाम लेती रही, स्मरण जाप करती रही। एक दिन, बहुत वर्ष बीत गए और एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कि पुत्री, हम अपने शिष्यों के साथ भगवान के धाम को वापस जा रहे हैं। शबरी ने कहा, हे
गुरुदेव मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं पुत्री, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। हम भगवान के धाम को जा रहे हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे को खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे इसी आश्रम में। ये गुरु का आदेश सुनकर शबरी ने प्रतिदिन तैयारी करना शुरू की, क्योंकि गुरु तो ये बता के नहीं गए, मतंग ऋषि तो ये बता के नहीं गए कि रामचंद्र जी कब आएंगे। शबरी को ये विचार आया कि हो सकता है कि कल ही आ जाए। तो दूसरे दिन से वो सुबह उठती थी, उसका नित्य कर्म यही था कि साफ सफाई करती थी, भगवान के लिए फल और फूल का तैयारी करती थी और भगवान की राह देखती थी, भगवान का नाम का जाप करती थी। ऐसे बहुत समय बीत गया, दिन गुजरे, महीने गुजरे, वर्ष गुजर गए, बहुत सारे वर्ष गुजर गए और शबरी अब वृद्धावस्था में पहुंच गई थी। एक दिन दोपहर के समय शबरी ने देखा कि राम और लक्ष्मण आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और शबरी का हृदय ये देखकर गदगद हो गया। वो भाव विभोर हो गई, वो फूलों नहीं समा रही थी और वो भागते हुए जाकर, उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे, वो रो रही थी और जाकर भगवान के चरणों में गिर गई और अपने अश्रुओं से भगवान के चरण कमलों को धो दिया। इसी तरह फिर उन्होंने भगवान राम को आसन ग्रहण करने को दिया और जो बेर उन्होंने तोड़ के रखे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। अब बेर जो है वो एक पथ्य फल नहीं है, बहुत ज़्यादा आप बेर नहीं खा सकते, गला खराब हो जाता है। और बेर जो है वो पका हुआ भी होना चाहिए, कच्चा होता है तो गला एकदम पकड़ लेता है। तो बहुत सारे बेर भगवान के सामने लेके आई, भगवान को आसन पे बिठाया, खुद भगवान के सामने धरती पर बैठ गई और एक एक करके बेर को चख रही है और जो खट्टा है उसे फेंक रही है और जो मीठा है वो भगवान को भोग लगा रही है, भगवान को ऑफर कर रही है और भगवान बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर रहे हैं। और जो वो खा रहे हैं तो बोलते हैं बहुत मीठा है। और लक्ष्मण ये देखकर बड़े चकित हैं कि भगवान किस तरह से किसी भक्त का जूठा, ऐसे निम्न जाति निम्न वर्ग की स्त्री के हाथ के मुंह का जूठा भगवान खा रहे हैं। जब लक्ष्मण ये बताते हैं और शबरी को ये ख्याल आता है तो शबरी बोलती है, ओहो हमसे तो गलती हो गई। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण इससे ज़्यादा मीठे बेर मैंने जीवन में नहीं खाए, इससे ज़्यादा अच्छा मीठा भोजन मैंने जीवन में नहीं खाया। जब भगवान वापस वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं और कौशल्या माता या सीता देवी कभी उनके लिए बहुत अच्छा व्यंजन बनाती थी तो भगवान हमेशा ये सोचते थे, ओह ये व्यंजन तो अच्छा है, लेकिन शबरी माँ ने जो बेर खिलाए थे वैसा स्वाद अभी तक मुझे नहीं मिला। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं।